बच्चों आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 5 हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बेहद इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल ही आपसे पूछ लिया जाता है इससे एक सवाल, तो आपको ये न्यूमेरिकल करना आना चाहिए। सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल की पहचान क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन से न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो बच्चों बहुत आसान सी पहचान है। हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल की पहचान ये है कि इसके साथ आपको 3 या 4 इक्वेशन दी हुई होंगी, 3 या 4 इक्वेशन। अभी 4 वाली इक्वेशन वाला हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 3 वाला भी कर लेंगे। अच्छा जी, 4 वाला ज़्यादा पूछा जाता है तो इसलिए आपको ये आना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, ये वाला न्यूमेरिकल आना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, देखो ज़रा, इसमें आपको 4 इक्वेशन दी हुई हैं और एक इक्वेशन की आपसे पूछ ली गई है कि भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ। बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, C6H6 को कहते हैं बेंजीन, बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल पता नहीं बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है, ये तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल, ये तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल। इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है, वो भी 5-6 क्लास वाली। अगर आपको मल्टीप्लाई करवाना आता है, प्लस करवाना आता है, माइनस करवाना आता है, तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल बहुत आसान होना चाहिए। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कराना आना चाहिए, प्लस करवाना आना चाहिए, माइनस करवाना आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको आती होंगी। अच्छा जी, देखो ज़रा बच्चों, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है बच्चों, उसके रिएक्टेंट देखते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन के रिएक्टेंट देखते हैं। तो रिएक्टेंट कौन कौन से, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो बच्चों बची हुई इक्वेशन में जो 3 इक्वेशन बच जाती हैं उनमें ढूंढते हैं कार्बन कहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ है। बच्चों हमें इक्वेशन सबसे पहले कार्बन है, कार्बन है तो कार्बन ढूंढते हैं। कार्बन हमें मिला इक्वेशन नंबर 3 में, कार्बन हमें किस में मिला, इक्वेशन नंबर 3 में। देखो बच्चों, ये जो नंबर होता है, ये जो मोल होता है या कोफिशिएंट नंबर होता है, यही बिल्कुल सेम होना चाहिए इस वाले कार्बन के साथ। अभी यहाँ रिएक्टेंट साइड पे रिक्वायर्ड इक्वेशन पे 6 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 को 6 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बच्चों। पहला स्टेप बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवाना है। 6 है यहाँ पे, यहाँ पे 1 है तो इसको 6 बनाना है, तो इसको 6 बनाने के लिए 6 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। हाइड्रोजन ढूंढते हैं, हाइड्रोजन के साथ बच्चों 3 लगा हुआ है। हमें दूसरी इक्वेशन में हाइड्रोजन नजर आया, यहाँ पे 3 है, मोल 3 है, कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ इस वाली इक्वेशन को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो बच्चों आओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बच्चों एक जुमला लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कार्बन वाली इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय कितने से मल्टीप्लाई करवाना था, इक्वेशन 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना था। कार्बन वाले नंबर से, कार्बन के साथ 6 लगा हुआ है तो 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 6। और हाइड्रोजन वाली इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 2, हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से। एंड इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाओ, इसको 6 से, इक्वेशन नंबर 3 को 6 से, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से, और दोनों को ऐड कर दो, एंड ऐड देम, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। आओ करना सीखते हैं बच्चों। सबसे पहली यार इक्वेशन 3, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, इक्वेशन नंबर इसको मल्टीप्लाई करवाना है 6 से। तो आओ इक्वेशन 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 कार्बन प्लस 6 O2 दैट गिव्स यू, यहाँ पे भी 1 है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन की भी बच्चों ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी। माइनस का 394 मल्टीप्लाई बाय 6, किस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 6 से, तो माइनस का 394 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास आंसर आएगा -2364, आपके पास आंसर आएगा माइनस का 2364 किलो जूल पर मोल। बच्चों अब आ गई इक्वेशन नंबर 2 की बारी, इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, हाइड्रोजन वाली इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3H2 हो जाएगी प्लस 3H2 बच्चों प्लस फिर 3 डिवाइडेड बाय 2 O2। बच्चों ये कैसे हुआ, 3 डिवाइडेड 1, 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 डिवाइडेड बाय 2 से, 3 1 जा 3, तो ये कैसे हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे आ जाएगा। तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट गिव्स यू, ये आपको क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। तो कितना वाटर, 3 वाटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करवाना है, डेल्टा HF की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है
माइनस का 286, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 286, तो इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 3 से, -286 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 858 किलो जूल पर मोल। बच्चों मल्टीप्लाई हो गई, बच्चों क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या करवाना है, अब प्लस करवाना है बच्चों, प्लस करवाना है तो प्लस करवा देते हैं, प्लस करवाते हैं बच्चों। जो सेम चीज़ होंगी वो ऐड हो जाएंगी, कार्बन के साथ सेम चीज़ कोई नहीं है नीचे वाली इक्वेशन में, तो 6 कार्बन ऐसे ही आ गया। हाइड्रोजन के साथ भी कोई सेम चीज़ नहीं है, तो हाइड्रोजन भी बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3H2, लेकिन दोनों इक्वेशन में ऑक्सीजन सेम है तो ऐड हो जाएगी 6 + 3 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इनको प्लस करोगे बच्चों तो आपके पास आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 O2। ये आंसर कहाँ से आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इनको प्लस करोगे 6 + 3 डिवाइडेड बाय 2, जब आप इनको प्लस करोगे ना तो आपका कैलकुलेटर कुछ ऐसा आंसर बता रहा होगा, 6 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 + 3 डिवाइडेड बाय 2 को जब आप प्लस करोगे ना तो आपका कैलकुलेटर 7.5 आंसर बता रहा होगा। 15 डिवाइडेड बाय 2 भी जब आप करोगे ना तो 7.5 ही आंसर आएगा। कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 बच्चों, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 से भी 7.5 आंसर आ रही है। अपनी आसानी के लिए हमें आखिरी वाली इक्वेशन में 15 डिवाइडेड बाय 2 नज़र आ रहा था ऑक्सीजन के साथ, तो अपनी आसानी के लिए हमने 15 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, 7.5 भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O। बच्चों इन दोनों वैल्यू को भी तो प्लस करना है, डेल्टा HF की वैल्यू को भी। बच्चों देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, आपको साइन के जाल में नहीं फंसना है, आपको साइन के जाल में नहीं फंसना है। दोनों जगह माइनस है, आपने माइनस लगा दिया और दोनों वैल्यू को बस प्लस कर दो। दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं, 2 3 6 4 प्लस 858, तो आपका आंसर आएगा 322 किलो जूल पर मोल। बच्चों देखो जुमला याद करो, बच्चों देखो और जुमला याद करो। जब आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस करवा दिया, तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन को बची हुई इक्वेशन से माइनस कर देना है। आपने मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों इक्वेशन को, प्लस करवा दिया, एक नई इक्वेशन आ गई, उस इक्वेशन को बची हुई इक्वेशन से माइनस करवा देना। बची हुई इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं की है, तो ये बची हुई है, तो इससे आपको माइनस करवा देना है। तो एक जुमला और लिखते हैं, सब्सट्रैक्टिंग above equation by equation number 4। इक्वेशन नंबर 4 से बची हुई इक्वेशन को माइनस करवा देना। तो याद इक्वेशन आई थी, ये लिख देते हैं, 6 कार्बन प्लस 3H2 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 O2, और क्या आ गया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O। डेल्टा HF की वैल्यू, डेल्टा HF की वैल्यू क्या है, -3222 किलो जूल पर मोल। बची हुई इक्वेशन से माइनस करवाना है, बची हुई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4, C6H6, इक्वेशन नंबर 4, C6H6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 O2, 15 डिवाइडेड बाय 2 O2, फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O, और इसकी डेल्टा HF की वैल्यू है, इसकी डेल्टा HF की वैल्यू है 3267, माइनस का 3267 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू है। बच्चों दोनों को माइनस करवाना है, बच्चों दोनों इक्वेशन को क्या करवाना है, दोनों इक्वेशन को माइनस करवाना है। बच्चों दोनों इक्वेशन याद रखना, जब भी माइनस करवा रहे हो नीचे वालों सारी इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। माइनस करवाते वक्त नीचे वाली इक्वेशन के सब साइन चेंज कर देंगे। ये C6H6 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आओ बच्चों करते हैं। बच्चों जो सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, दोनों इक्वेशन में जो सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको उड़ा दो, काट दो, कैंसिल आउट कर दो।
तो देखते हैं सेम चीज़ें कौन कौन सी नज़र आ रही हैं। 15 डिवाइडेड बाई 2 ऑक्सीजन, 15 डिवाइडेड बाई 2 ऑक्सीजन, दोनों सेम है, नंबर भी सेम है, काट दिए। और ढूंढते हैं, देखो बच्चों 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड सेम है, काट दिया। 3H2O, 3H2O सेम है बच्चों, कैंसिल आउट हो गए। बच्चों देखो जरा, अब जो चीज़ बच रही है उसको लिख देते हैं। 6 कार्बन बच गया बच्चों, 6 कार्बन बच गया, प्लस 3H2 बच गया, और इधर ये माइनस का C6H6 बच रहा है बच्चों, ये माइनस का बच रहा है, हमें प्लस में चाहिए, तो माइनस वाली चीज़ उस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। C6H6 आ गया बच्चों। डेल्टा HF की वैल्यू, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस का 3 2 प्लस 3 2 6 7, तो आपका आंसर आएगा प्लस का 45 किलो जूल पर मोल। बच्चों प्लस चाहो तो लिखो, चाहो तो नहीं लिखो, लेकिन माइनस आए तो ज़रूर लिखना। प्लस चाहो तो लिखो, चाहो तो नहीं लिखो। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आ रही है, प्लस 45 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। बच्चों इस न्यूमेरिकल को पता करना, कैसे पता करेंगे कि सही हुआ नहीं सही हुआ, तो इस इक्वेशन को, इस न्यूमेरिकल को पता करने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि पहली वाली इक्वेशन जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन आपकी कैलकुलेटेड इक्वेशन आनी चाहिए। कैलकुलेटेड इक्वेशन बिल्कुल बराबर होना चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन के। देखो ज़रा इधर कैलकुलेटेड रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कैलकुलेटेड इक्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन के बिल्कुल बराबर है। तो एक तरीका तो ये सेम चेक करने का। दूसरा आप ये ख्याल रखना कि प्लस माइनस में गलती ना हो, साइनों के जाल में नहीं फंसना। बच्चे गलती कर जाते हैं, साइन प्लस माइनस में गलती कर जाते हैं, आपको साइनों के जाल में नहीं फंसना है, ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान सा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा।